भाई बहनों ने सड़क पर भयानक चीज देखी। एक आदमी खून से सने बोरों को पाइपलाइन में फेंक रहा था। अचानक उसने भाई बहनों को देखा। उनकी आंखों में देखने से ठिठुरन हुई। दोनों ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं थी और पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो गई। ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। सौभाग्य से दोनों सुरक्षित थे। विश्लेषण के बाद उन्हें लगा कि बोरों में न्याय की भावना थी। माइक जाने को प्रेरित हुआ। बहन असहमत थी पर विरोध नहीं कर सकी। दोनों जिद्दी भाई फिर लौट आए। चर्च के दरवाजे, खिड़कियां बंद थीं। माइक ऊपर गया और देखा कि पाइप का निचला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। बुरी उदासी और जिज्ञासा की लहरें निकल रही थीं, जिससे माइक को पता लगाने की इच्छा हुई। उसने अपनी बहन से पैर पकड़ने को कहा और पाइप में घुसकर नीचे देखा। अचानक उसके सामने चूहे नाच रहे थे और घबराया माइक अपनी बहन को गिरा बैठा। सौभाग्य से जमीन नरम थी और उसे चोट नहीं आई। लियांग ने उसे हर जगह खोजा। उसके सामने एक हिलती बोरी थी। अचानक बैग में मौजूद व्यक्ति ने पैर पकड़ लिया, फिर बैग खोला और देखा कि अंदर एक पीला आदमी है जो मदद की गुहार कर रहा है। जब वह चला गया तो पाया कि दूसरे के पेट के अंदरूनी अंग खोखले हो गए थे। फिर उसने रूहू को सुरंग के बाहर बहन को चिंता न करने का आदेश दिया। माइक ने उसे बचाव के लिए जाने को कहा और एक टॉर्च लेकर देखा कि जमीन चीजों से भरी है। लिपटी हुई लाशें और सिर का ऊपरी हिस्सा विभिन्न मृत और अपंग लाशों से ढका था। साथ ही मेरे लापता सहपाठियों की लाशें भी थीं। पृथ्वी पर कहां है? पाइप के बाहर बहन बचाव की तलाश में थी। कोई उम्मीद नहीं थी और वह केवल कार के सामने खड़ी रह सकती थी। अपने भाई की प्रतीक्षा करते हुए ट्रक वापस आ गया। जेनी जल्दी से कार में चढ़ गई, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में कार आगे नहीं बढ़ सकी। उसने बस यह गलत समझा कि ट्रक में लाश नहीं थी। चौंक गई। कार की खिड़की के बाहर अचानक कुछ दिखाई दिया। एक व्यक्ति माइक निकला जो पाइप से बाहर निकला। जब माइक वापस आया तो वह यात्री सीट पर बैठा था। वे दोनों गैस स्टेशन पर आए और पुलिस को फोन करने के लिए तैयार हुए। अचानक डरावना ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। उसने मदद मांगी, लेकिन सभी ने माइक को अजीब नजरों से देखा। माइक, जो सदमे में था, को अचानक एक महिला का फोन आया। उसने माइक से कहा कि उसे पता है कि माइक पाइपलाइन के नीचे चला गया है। यह राक्षस की मांद है जहां वह भोजन रखता है। अगर उसे अपनी गंध मिलती है तो माइक कहीं भी छिपे बच नहीं पाएगा। माइक डरकर दो पुलिसकर्मियों को बुलाता है। वे भागते हैं, लेकिन राक्षस आता है और पुलिसकर्मी को कार की छत से खींच लेता है। उसका सिर काटकर माइक की कार में फेंक देता है। वे डरकर कार रोकते हैं और बाहर निकलते हैं। राक्षस सिर को जमीन पर रखकर काटता है। वे डरकर भागते हैं और पास के घर में जाते हैं जहां एक बूढ़ी औरत रहती है। वे पुलिस बुलाना चाहते हैं, लेकिन रोशनी चली जाती है। राक्षस वहां खड़ा है। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, बुढ़िया स्टोन मैन डेमन की गोली लेकर तैरती बंदूक के साथ बाहर थी। स्टोन मैन डेमन ने उसे चकमा देकर बुढ़िया के घर में कूद गया। अंदर जाकर दो गोलियों की आवाज सुनी। मानव दानव वृद्ध महिला को बाहों में लेकर बाहर आया। दोनों भयभीत थे और तेजी से कार में कूद पड़े। मेरे पास कार रिवर्स करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मो जेनी ने एक्सीलेटर दबाया और प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ी, लेकिन शिरेन मो ने उसे रोक दिया। जेनी ने फिर एक्सीलरेटर दबाया और अंत में स्टोन मैन दानव को गिरा दिया, लेकिन लैन स्टोन मैन दानव का सामना करने आया। लुढ़कने कुचलने के बाद दोनों ने सोचा दानव मर गया है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके पंख उग आएंगे और वह फड़फड़ाने लगेगा। दोनों डरे हुए थे। जल्दी छोड़ें। जिनमैन पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। अचानक एक देवता बाहर आए और बोले कि देवी ने उन्हें बुलाया था। मानव राक्षस हर 23 साल में 23 दिन भोजन खोजते हैं। चोट कितनी भी हो, मानव मांस खाकर जल्दी ठीक हो सकते हैं। राक्षस गंध से लक्ष्य को ढूंढ लेता है, चाहे वह कहीं भी भागे। इस वक्त पुलिस स्टेशन बंद हो जाता है और सारी रोशनी बुझ जाती है। राक्षस आ रहा है। सार्जेंट ने आपातकालीन प्रकाश चालू कर दिया ताकि कोई भाग न सके। पुलिस ने सभी कक्षों की जांच की और दो कैदियों को डर से विपरीत दिशा में देखा। पत्थर का आदमी लालच से खा रहा है। एक कैदी और पुलिस अधिकारी इतने डरे कि उन्होंने स्टोन मैन पर गोली चलाई, पर असर नहीं हुआ। अंत में वह स्टोन मैन का भोज बन गया। ऊपर की पुलिस ने गोली की आवाज सुनी और सभी पुलिस अधिकारी जुट गए। माइक और अन्य लोग छुपे थे। ऊपर एक पुलिसकर्मी जो आगे चल रहा था, आसमान से गिरी गोलेम की एक हरकत से मारा गया और बहादुर पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। फिर अन्य पुलिसकर्मियों का कोई पता नहीं चला। केवल बेतरतीब ढंग से ऊपर की ओर गोली मार सकता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह सोचते हुए कि गोलेम देवी माइक को खोजने के लिए पहले ही ऊपर आ चुका था, उसने उन दोनों को ऊपर बने रहने के लिए कहा। उसने उन दोनों के लिए समय निकालने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया। अप्रत्याशित रूप से गोलेम ने उसे पकड़ लिया, उसे सूंघा और फिर चला गया। शायद राक्षस ने सोचा होगा कि काले लोगों के पास मांस होता है। इस समय दोनों भाई बहन पहले ही पूछताछ कक्ष में भाग गए थे और छिप गए थे। राक्षस ने उन दोनों को पकड़ लिया। उनकी गंध सूंघने के बाद माइक की गंध बेहतर हो गई और उसने जेनी को पूरी तरह से बाहर फेंक दिया। पुलिस दौड़ पड़ी। जेनी ने राक्षस से कहा कि उसका स्वाद उसके भाई की तुलना में अधिक ताजा और कोमल है और वह अपने भाई के जीवन के बदले में अपना जीवन इस्तेमाल करने को तैयार है। लेकिन पत्थर राक्षस ने स्पष्ट रूप से उसकी बातों को नहीं समझा और माइक को गले लगा लिया। टूटी खिड़की उड़ गई। जेनी असहाय हो गई। वह अपने भाई को चांदनी में गायब होते देख सकी। अगले दिन जेनी ने एक कौवे को परित्यक्त फैक्ट्री की ओर उड़ते देखा, जहां कारखाने का बाहरी भाग कौवों से भरा था। वहां से रोने की आवाजें आ रही थीं। यह राक्षस की नई मांद थी। इस समय माइक के अंग राक्षस ने खा लिए थे, जिससे केवल एक भयानक चरित्र बचा था। राक्षस के गुप्त कमरे में 23 दिन बीत चुके हैं। 23 साल बाद जब नरदैत्य लौटेगा तो कैसी भयानक कहानी हो।